राजधानी जयपुर से, जहां पर प्रचंड गर्मी के कहर के बीच स्वास्थ्य विभाग की बैठक ले रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हीट वेव से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। गर्मी की वजह से बिजली, पानी संकट और अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की संख्या। हीट वेव से निपटने को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। जिम्मेदार सचिवों से फीडबैक लिया जा रहा है। मीटिंग में मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत तमाम बड़े अधिकारियों की मौजूदगी है। हाल ही में सरकार ने सभी प्रभारी सचिवों को जिले का दौरा कर फीडबैक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। समस्या से निपटने के लिए भजनलाल सरकार ने प्रभारी सचिवों को 28 और 29 मई को अलग अलग जिलों में भेजा। सभी अधिकारियों ने पिछले 2 दिनों के दौरान जिलों का दौरा किया है। संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है। हीट वेव की वजह से राज्य में अब तक 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार के मुताबिक हीट स्ट्रोक के कुल 4818 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को हीट स्ट्रोक के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था। और इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये बड़ी बैठक जो इस वक्त जारी है, अपने अधिकारियों के साथ पानी, बिजली की सुविधाओं को लेकर के, खासतौर पर अस्पतालों में चिकित्सा की क्या स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार चुनावी दौरे पर थे और अब जब वहां से लौटे तो बालाजी महाराज के दर्शन किए, माथा टेका और उसके बाद अब अपने अधिकारियों के साथ प्रदेश की जो मौजूदा स्थिति है, मौसम के इस प्रकोप की चपेट में जो लोग आ रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं, उसका जायजा लिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। हमारे साथ सुशांत पारेख, हमारे इनपुट एडिटर मौजूद हैं, उनके साथ जरा बातचीत करते हैं, समझते हैं, जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अपडेट लेते हैं इस पूरी बड़ी बैठक पर। सुशांत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी बैठक इस वक्त जारी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए राहुल, 12 बजे से बैठक चल रही है, तकरीबन 5 घंटे हो गए और 5 घंटों में सीएम ने कोशिश की है जानने समझने की राजस्थान में पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है, क्योंकि प्रभारी सचिव राजस्थान के अलग अलग जिलों के दौरे पर थे, नाइट स्टे उन्हें करना था। तो बैठक के शुरुआत में ही सीएम ने सीएस से रिपोर्ट मांगी कि कौन कौन अधिकारी नहीं गए और जो गए थे उन्होंने नाइट स्टे किया या नहीं किया, इस बात पर उनका खासा जोर था। एक तरीके से उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि राजस्थान सरकार की जो मंशा है कि सरकारी योजनाएं आम आदमी तक पहुंचे, आखिरी कतार में जो व्यक्ति खड़ा है, आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उस तक कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, कैसे बेसिक जो सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, हेल्थ जैसी फैसिलिटी हैं, उनको बेहतर किया जाए। जिलों की रिपोर्ट क्या है, कहाँ स्थितियां ठीक हैं, कहाँ खराब हैं और खराब है तो उन्हें ठीक करने के लिए क्या किया गया है, ये सारा एक्शन प्लान जो है उन्होंने एक तरीके से मांगा। और एक अलग मूड में आज सीएम दिखाई दिए, वो ये समझाते हुए प्रतीत हुए इस बैठक में कि अधिकारियों को अपने लक्ष्य खुद तय करने होंगे, उन्हें हासिल करने के लिए प्रयास भी खुद ही करने होंगे, क्योंकि सरकार की जो मंशा है, सरकार का एक जो दृष्टिकोण है प्रदेश को लेकर, उसे लागू अधिकारियों को ही करना है। तो अपने आप में पहली बड़ी बैठक हम कह सकते हैं इस तरह की सीएम बनने के बाद, चूंकि जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद बहुत वक्त नहीं मिला भजनलाल शर्मा को आचार संहिता के चलते और चुनावी दौरों में व्यस्त रहे। तो इस बैठक के जरिए ना केवल ब्यूरोक्रेसी को बल्कि ग्राउंड लेवल पर जो कर्मी काम कर रहा है उसको भी संदेश देने की कोशिश है कि अगर ढुलमुल रवैया है तो नहीं चलेगा, आपको चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। हीट स्ट्रोक एक बड़ा इशू, जिस तरीके से लावारिश लाशें मिल रही हैं राजस्थान में, भले ही सरकारी आंकड़ा 5 का हो लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है। अस्पताल में कूलर में पानी नहीं होता, 2 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है, एक बड़ा इशू है। फुटपाथ पर अगर कोई व्यक्ति मरा हुआ है, अगर सरकार उसे सही जगह उपलब्ध नहीं करा सकती, गर्मी से बचने के लिए कोई राहत नहीं दे सकती, तो वाकई ये चिंता का विषय है। और पानी, बिजली 2 ऐसे बड़े इशू जिन पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो भजनलाल शर्मा चिंतित भी हैं, गंभीर भी हैं और ये चाहते भी हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। एक साफ नीयत के साथ कहें तो सूबे के मुखिया ने आज बैठक बुलाई है और ब्यूरोक्रेसी को 2 टूक नसीहत भी दी, अपना रोड मैप, अपना विजन भी समझाने की कोशिश की और ये भी कह दिया कि लापरवाही नहीं चलेगी, लापरवाही करेंगे तो फिर एक्शन लिया जाएगा। सुशांत, क्या कुछ अधिकारियों को फटकार भी सुननी पड़ी मुख्यमंत्री की, क्योंकि जिस तरह आपने भी बताया कि उससे पहले कुछ निर्देश दिए गए थे, कहा गया था कि तमाम जिलों में जाकर के ये अधिकारी स्टे करेंगे, नाइट स्टे करेंगे और वहां से फीडबैक लेकर के फिर बैठक में पहुंचेंगे। तो क्या कुछ अधिकारियों को लापरवाही के चलते इस बैठक में फटकार भी पड़ी है मुख्यमंत्री की? देखिए, फटकार डायरेक्टली फटकार नहीं है, किसी व्यक्ति को अगर सीधे तौर पे फटकार की बात सामने नहीं आई है अभी तक, देर शाम तक बैठक चलेगी। लेकिन ये जरूर कह दिया है कि जो लापरवाही कर रहा है
हो सकता है सीएम के पास फीडबैक हो कि फला अधिकारी ने नाइट स्टे नहीं किया, लेकिन वो चाहते हैं कि सीएस के थ्रू एक जो पूरी पुख्ता रिपोर्ट है वो आए। प्रभारी सचिव को आमतौर पे कई बार ऐसा होता है राहुल, पहले की सरकारों में हमने देखा है कि खानापूर्ति कर दी जाती है दौरे के नाम पर। अधिकारी यहाँ से निकले, वहाँ जाके कहीं जो है डाक बंगले में रुके या कहीं गेस्ट हाउस में रुके, उसके बाद लोगों से मिलकर वापस आ गए। लेकिन इस बार हमने देखा हमारे जो रिपोर्टर्स जिलों से रिपोर्ट भेज रहे थे, अधिकारी ग्राउंड में उतरे, अस्पतालों में गए, बिजली पानी का क्या हाल है उसकी समीक्षा भी की, तो एक अच्छी तस्वीर भी दिखी। लेकिन उसके बावजूद रोड मैप जो एक बनना चाहिए था, जिस तरह से अधिकारियों के जाने से पहले व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए थी, उस तरह की जो है कमियां भी नजर आई हैं। ओवरऑल रिपोर्ट सीएम को सीएस जब देंगे तो उसके बाद किस अधिकारी ने नाइट स्टे किया नहीं किया या गलत रिपोर्ट दी है, गलत जानकारी दी है, उसके बाद हो सकता है कोई एक्शन लिया जाए। क्योंकि बड़ी बात ये राहुल कि 4 जून के बाद राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव होना है और उसकी लिस्टिंग इस जो बैठक है उसी से निकल कर आएगी। जो अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं या काम नहीं कर रहे हैं, उनकी छुट्टी तय है। और मुख्यमंत्री की मंशा बिल्कुल साफ और स्पष्ट है आज की इस बैठक के जरिए कि जो सरकार को मैंडेट मिला है उसकी पालना के अनुसार कार्य नहीं करेगा, उस अधिकारी की विदाई तय है। और दूसरी बड़ी बात एक और भी, जो वीआरएस की तर्ज पर सीआरएस का जो एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है सरकार, हो सकता है कि इस तरह की बैठकों से ऐसे अधिकारियों के नाम सामने आए जो काम में लापरवाही बरत रहे हों या फिर ड्यूटी को सही ढंग से नहीं कर रहे हों, तो उन्हें भी जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की जगह सरकार कह सकती है कि आपका काम हो गया है, आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड है और उसके बाद आपकी सेवाएं समाप्त कर ली जाएंगी। तो इस बैठक का एक मकसद ये भी है, लेकिन ओवरऑल एक रिव्यू बैठक भी है, क्योंकि इस तरह की बड़ी बैठक राहुल पहली बार हो रही है और इस बैठक के जरिए सीएम ये जानना समझना भी चाहते हैं कि कहां सिस्टम फेलियर है और उसको कैसे ठीक किया जाए। सुशांत, अब चुनावी दौरे पर लगातार मुख्यमंत्री रहे तमाम अलग अलग प्रदेशों के बाद, और ये पूरा एक्शन उनका चलता रहा, वो वापस लौटे प्रदेश में, और अब ये बैठक की तस्वीरें जिसकी डिटेल आप दे रहे हैं, इसमें तमाम प्रदेश के अधिकारी सभी मौजूद हैं। क्या कुछ क्यों, और आपने अभी जिक्र भी किया कि ये बैठक ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ विशेष इस बैठक से एक्शन प्लान के तौर पर निकल के आ सकता है? देखिए, एक्शन प्लान तो राहुल सबसे बड़ा यही होगा कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, अगर हम आज़ादी के 70-75 सालों के बाद भी अगर ये बात कर रहे हैं कि फला जगह बिजली नहीं है, पानी नहीं है या फिर अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो वाकई ये सिस्टम की विफलता, सरकारों की विफलता को दर्शाता है। और सरकार का कोई भी एजेंडा, कोई भी रोड मैप ब्यूरोक्रेसी के बिना संभव नहीं है। लागू ब्यूरोक्रेसी को करना है, जमीन तक लेकर जाना है। और हमने कई बार पीएम मोदी को सुना है कि कैसे वो ब्यूरोक्रेसी से काम लेते हैं। भजनलाल शर्मा की मंशा ये है कि फटकार भी लगे लेकिन काम अधिकारियों से ही लेना है। तो एक तरीके से अपना विजन वो कोशिश कर रहे हैं आज की इस बैठक के जरिए कि अधिकारियों के समक्ष रखा जाए और फिर उसे एग्जीक्यूशन के लेवल पे अधिकारी काम करें। जितना सरकार चाहती है उतना काम हो ताकि व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके। ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत, बहुत शुक्रिया आपका। सुशांत पारेख हमारे संवाददाता।